दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन भी सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसलिए यूपी बोर्ड ने अपने छात्रों को राहत देते हुए पाठ्यक्रम में से 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके विषय सामाजिक विज्ञान से नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान से इस बार हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 30% कटौती के बाद हमारा नवीन पाठ्यक्रम क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमें क्या नहीं पढ़ना है। जो इतिहास का अंश है उसमें से औद्योगिकीकरण का युग, इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक हैं आपको नहीं पढ़ने हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये तीनों ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और जो भूगोल का अंश है उसके अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत ये जितने भी टॉपिक हैं इनका अध्ययन आपको इस बार नहीं करना है, क्योंकि यह परीक्षा में से हटा दिए गए हैं। जो 30% कटौती की गई है उसमें कम हो गए हैं। फिर नागरिक शास्त्र के अंश, इसमें से राजनीतिक दल नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत जितने टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र के अंश, इसके अंतर्गत आपको मुद्रा तथा साख के अंतर्गत आने वाली इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम जान गए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हमारा नवीन पाठ्यक्रम क्या है, इस बार परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो देखिए, उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी जो 30% कटौती की गई है पाठ्यक्रम में, उसके बाद जो 70% का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है वह यहाँ पे दिया हुआ है। हम ज़रा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, इकाई 1 में से आपको भारत और समकालीन विश्व पढ़ना है। इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं। यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है समकालीन भारत, इकाई 2 समकालीन भारत, इसमें से भी आपके 20 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंतर्गत आपको 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। और फिर है इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, यहाँ से 15 अंक के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कुल हो गए 70 अंक। 70 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य के होंगे, जो आपको विद्यालय द्वारा दिए जाएगा। तो अब थोड़ा विस्तार से समझिए कि इकाई 1 से क्या पढ़ना है, किन किन पाठों को। तो देखिए, इकाई 1 से कुल 20 अंक का जो प्रश्न आना है उसमें से कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसमें से आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक का अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, इसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, ये तीनों भी पूछे जाएंगे। इसकी के अंतर्गत जो यहाँ ऊपर था भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ तक 5 तक पूछे जाएंगे। फिर खंड 2 है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, यहाँ से आपके 6 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से आपको भूंडलीकृत विश्व का बनना, ये टॉपिक को पढ़ना है। इसके अंतर्गत ये सभी विषय हैं, ये सभी टॉपिक हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे और कुल 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर देखिए, मानचित्र कार्य, इसके लिए भी कुल 5 अंक निर्धारित हैं। मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नीचे भी है। यहाँ तक आपके मानचित्र कार्य के अंतर्गत ये आने वाले टॉपिक हैं। आप इनकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मानचित्र के अंतर्गत यही टॉपिक को पूछा जाएगा, यही आपको दर्शाना होगा। इकाई 2 में देखिए क्या पूछा जाएगा। इकाई 2 से कुल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से
संसाधन एवं विकास रहेगा, इसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक रहेंगे। दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ना है आपको, इसके अंतर्गत आने वाले सब टॉपिक तैयार करने होंगे। फिर जल संसाधन के सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कृषि के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब टॉपिक हैं, आपको तैयार करना है। फिर जो इकाई 2 है ये 6 अंक का, यहाँ से आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन तैयार करना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये पढ़ना है। फिर आता है मानचित्र कार्य, ये भी कुल 5 अंक का पूछा जाएगा, और इसके अंतर्गत भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र होगा, जिसके लिए बांध पूछा जाएगा। ये बांधों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि इसको दर्शाना होगा आपको मानचित्र में कि ये कहाँ स्थित हैं। फिर कृषि में से क्या मानचित्र में आएगा देख लीजिए। कृषि में से इन चीज़ों की पहचान करना होगा, इसी को आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। फिर इकाई 3, इससे 15 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से इकाई 1 में अध्याय 1 एवं 2 पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद ये आपको तैयार करना है। अध्याय 3 में से लोकतंत्र और विविधता पढ़ना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इकाई 2, इसमें से 7 अंक का प्रश्न आएगा। अध्याय 5 में से आपको जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ना है। अध्याय 6 में आपको लोकतंत्र के परिणाम पढ़ना है। अध्याय 8 में आपको लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़ना है। फिर इकाई 4, आर्थिक विकास की समझ, इसमें से कुल 15 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 9 अंक इकाई 1 में से आएगा विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, यहाँ से 9 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और बाकी 6 अंक का प्रश्न इकाई 2 में से पूछा जाएगा, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में से और उपभोक्ता अधिकार में से। तो इस तरह आपके कुल 70 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। मैंने पाठ्यक्रम पूरा आपको बता दिया है कि आपका नया सिलेबस किस तरह होगा, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा हिंदी विषय की वीडियो उपलब्ध होती रहती है। वीडियो देखने के लिए आप